यूक्रेन का बड़ा ऐलान, भारत होगा नए नाटो का सदस्य। चीन की सीक्रेट जानकारी हुई लीक, शुरू करने वाला है हमला। दोस्तों, रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को आज 51 दिन हो गए हैं। इन दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी और तभी से रूस यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहा है। लेकिन इस युद्ध की सबसे भयानक खबर आज के दिन आई है। इस भयानक खबर ने यह भी संकेत दिया है कि दुनिया अब तबाही की दहलीज पर पहुंच चुकी है। दरअसल दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाने वाले परमाणु बम, जिसके नाम से ही दुनिया सिहर जाती है। परमाणु बम कितना खतरनाक है, इसका दंश जापान झेल चुका है। अब इसी परमाणु बम को यूक्रेन पर रूस दागने वाला था। आपको बता दें कि यूक्रेन की नेपच्यून एंटी-शिप मिसाइल यूक्रेन को भारी तबाही से बचा लिया है। दरअसल काला सागर में रूस का मास्कोवा नाम का एक जंगी जहाज बड़ी तेजी से यूक्रेन की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज में रूस के 500 सैनिक ग्रुप मेंबर्स के रूप में सवार थे और इसी जंगी जहाज में परमाणु हथियार भी रखे गए थे। लेकिन यूक्रेन की सेना ने एंटी-शिप मिसाइल दागकर रूसी जहाज को नस्तो नाबूद कर दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की नेटो में शामिल होने की अपनी जद्दोजहद को त्याग कर एक नए नेटो के निर्माण का इरादा बना लिया है और जेलेंस्की ने इस नेटो में शामिल होने के लिए भारत को भी निमंत्रण भेजा है। यानी भारत यूक्रेन का वो सुरक्षा कवच बने जिससे यूक्रेन की हिफाजत हो पाए और रूस हमला नहीं करेगा, इस बात की गारंटी होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि जेलेंस्की का यह किस तरह का नया संगठन होगा जिसका भारत भी सदस्य बनेगा। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने सुरक्षा गारंटर देशों का एक संगठन बना रहे हैं, जिसमें तुर्की, फ्रांस पहले ही यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जेलेंस्की भारत से भी सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं और जेलेंस्की कह रहे हैं कि इन सुरक्षा गारंटी देने वाले देशों में जो भी देश शामिल होंगे, अगर रूस ने कभी भी यूक्रेन पर हमला बोला तो ये सभी देश रूस के खिलाफ हो जाएंगे। जेलेंस्की ने यह भी याद दिलाया, भारत का संबंध सोवियत संघ से था, ना कि रूस से। इसलिए भारत को रूस और यूक्रेन दोनों को बराबरी का अहमियत देना चाहिए। उधर फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बात को मानने पर सहमत हो गए हैं। फ्रांस यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने वाले समूह में शामिल होने पर सहमति जताई है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि कुछ ऐसे देशों को मिलाकर एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जिससे अगर आगे फिर से कभी रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये सभी देश रूस के खिलाफ हो जाए और रूस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह कोशिश है कि नेटो में जो देश शामिल हैं सभी को मिलाकर एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो यूक्रेन की सुरक्षा में सहायता करे। उधर जब जेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोगन से इस संगठन में शामिल होने की बात कही तो वह भी राजी हो गए, लेकिन चीन इस संगठन में शामिल होने से दूर भाग रहा है। उधर भारत को लेकर यूक्रेन एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत इस समूह में शामिल हो जाता है तो भारत यूक्रेन की सहायता तो करेगा, साथ ही रूस और भारत की गहरी मित्रता है। भारत का रूस पर गहरा प्रभाव है, इसलिए यूक्रेन को इसका फायदा भी मिल सकता है। उधर दूसरी तरफ चीन की एक खुफिया जानकारी लीक हुई है। जिस तरीके से यूक्रेन में मिसाइलें बरस रही है, उसी प्रकार भारत के पड़ोस में भी बरसने वाली है। जो एयरक्राफ्ट और ड्रोन जेलेंस्की के देश में तबाही मचा रहे हैं, उसी प्रकार भारतीय आसमान के नजदीक ही तैनात होने वाले हैं और इस बार रूस की जगह चाइना लेगा और यूक्रेन की जगह ताइवान निशाने पर होगा। खबर है कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अपने न्यूक्लियर ठिकानों को तैनात कर रहा है, लेकिन यह न्यूक्लियर ठिकानों की तैनाती अमेरिका के लिए ही हो रही है। इसमें संदेह की बात नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था तो सबसे पहले चीन ही वह देश था जिसने खुलकर रूस का सहयोग किया था। खबरें हर बार आती रहती है कि चीन ताइवान पर धावा बोलने वाला है, लेकिन इस बार जो चीन के सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है उससे ताइवान में खलबली तो मच गई है। यह खुलासा खुद चाइना के एक अखबार ने किया है। दुनिया को जिस बात का डर था कहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध के पीछे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए, अब उसकी शुरुआत होने वाली है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध को शुरू होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि चीन और ताइवान की मिसाइलें दोनों ही पहले से ही आमने सामने तैनात हो चुकी है। एक तरफ रूस को दुनिया में अलग थलग किया जा रहा है, रूस की इकोनॉमी को ध्वस्त किया जा रहा है, तो आखिर चीन को इतनी हिम्मत कहां से आई कि वह ताइवान पर हमला करने जा रहा है? क्या चीन को लगता है यूक्रेन की तरह ही ताइवान को भी कोई बचाने नहीं आएगा?
उधर दूसरी ओर भारत को पहले ही चीन मनाने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेज चुका है। दरअसल चीन उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब अमेरिका किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एंट्री मार ले और उसमें उलझ जाए, तो इधर दूसरी तरफ ही चीन अपनी PLA सेना को ताइवान में उतार दे। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच P-8I यानी कि सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट को लेकर भी एक खबर आई है। इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल समुद्र के नीचे तैनात सबमरीनों की लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है और अब इसी एयरक्राफ्ट को भारत ऑस्ट्रेलिया भेज चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही भारतीय सेना के लिए जगह मुहैया कराने की मंजूरी दे चुका है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया में अपनी सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट P-8I को तैनात करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में भारत अपने एयरक्राफ्ट के रखरखाव, फ्यूलिंग जैसे कार्य करने वाला है। इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया बीच समुद्र में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता है। तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया और भारत चीनी घुसपैठियों को रोकने के लिए मिलकर एक साथ काम करने वाला है। चीन पहले से ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वहीं ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर समुद्र में चीन के विस्तार को रोकने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उधर चीन भारत से कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाह रहा है। जब से पाकिस्तान में सत्ता का उथल पुथल हुआ है और पाकिस्तान में जो नई सरकार की स्थापना हुई है, यह अमेरिका की नजदीकी मानी जा रही है। इसलिए चीन भारत के साथ एक अलग तरीके के संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। चीन लगातार भारत पर नरम रुख दिखा रहा है और अपने अधिकारियों को भारत भेज रहा है। अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत आए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो वहीं अब चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो हमेशा ही भारत के लिए तंज रवैयों में खबरों को प्रकाशित करता था, अब उसके भाषा में बदलाव आ चुका है और लगातार भारत की बड़ाई कर रहा है। उधर दूसरी ओर अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना। तो भारत और पाकिस्तान को एक एक करके चीन को अमेरिका आसानी से काउंटर कर सकता है। दरअसल अमेरिका को चीन से बड़ा खतरा महसूस होने लगा है। दुनिया में चीन इकलौता ऐसा देश है जो बड़ी तेजी से अमेरिका की सैन्य शक्तियों को टक्कर देने के लिए आगे आ रहा है। उधर अमेरिका भी भारत से अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है। इसलिए अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री से वर्चुअल मीटिंग की और साथ ही भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2+2 वार्ता के लिए इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद है। लेकिन 2+2 वार्ता अमेरिका पर इस वक्त भारी पड़ रही है। अमेरिका भारत को अपने सैन्य हथियार बेचना चाह रहा है, लेकिन भारत की ओर से इस पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।